हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। तो आज के इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं अपन टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट जैसे आप प्रोसेस जो इंडस्ट्री है आपकी, प्रोसेस इंडस्ट्री में जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, प्रोसेस पैरामीटर्स हैं आपके, जैसे पहला है टेम्परेचर। जो मेन पैरामीटर्स हैं उनमें टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर एंड लास्ट वन इज लेवल। तो कोई भी जो इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री, उनमें जो ये जो चार पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर और लेवल, इनका एक्यूरेटली मेजरमेंट नेसेसरी होता है यदि आपको प्रोसेस इंडस्ट्री में वर्क करना है, या फिर एक प्रोडक्ट, फाइनल जो प्रोडक्ट आपका वो अच्छी कंडीशन में चाहिए, तो उनके लिए टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, लेवल, इन चारों का मेजरमेंट एक्यूरेटली होना चाहिए। मतलब कि इन चारों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें जो भी वेरिएशन होगा उसे आपको कंसीडर करना ही होगा यदि आपको प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की बात करें तो। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। इंटरव्यू पर्पस के लिए भी यदि आप बार या फिर गेट के बाद में किसी पीएसयूज में इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं, यदि सेंसर से इंटरव्यू सब्जेक्ट आपका सेंसर है, तो वो जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं वो चार ही है: टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल एंड फ्लो मेजरमेंट। तो इन्हीं के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन टेम्परेचर मेजरमेंट। डेफिनेशन, टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है टेम्परेचर की, बता सकते हो आप? तो टेम्परेचर ये है कि टेम्परेचर इट इज ए मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जैसे एक आपका ऑब्जेक्ट है, इनमें जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। तो इन सभी काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज ही क्या आपका टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? टेम्परेचर क्या है आपका? इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। यूनिट्स देखिए, जनरली जो यूनिट्स यूजफुल आपके केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, और भी है एक दो, लेकिन जनरली जो केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हीं का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स करते वक्त, और इन्हीं का यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में। अब बात करते हैं कन्वर्जन की, यूनिट कन्वर्जन। आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू पता है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? उस केस में डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसमें 273.5 ऐड करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी केल्विन में, या फिर इसे और अप्रोक्सीमेटली करें तो 273 ऐड करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी केल्विन की। ठीक है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसे 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड करने पर आपको जो यूनिट में जो वैल्यू मिलेगी वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी। ये है आपका टेम्परेचर कन्वर्जन। अब
टेम्परेचर की बात हो गई, टेम्परेचर कन्वर्जन की बात हो गई। क्यों रिक्वायरमेंट है प्रोसेस इंडस्ट्री में, जो मेन जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, लेवल, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनको मेजरमेंट आपको करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। तो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस पहला है आपके पास आरटीडी, देन थर्मिस्टर, देन थर्मोकपल, देन पायरोमीटर। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर देंगे। डिवाइसेस कौन कौन से हैं आपके पास, आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्ड वन इज थर्मोकपल, एंड फोर्थ वन इज पायरोमीटर। तो आज के लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आरटीडी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आरटीडी से। हेडिंग डाल लीजिए आरटीडी। RTD, resistance, temperature, डिटेक्टर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर RTD, या फिर कहते हैं इसको थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये प्रिंसिपल क्या है आरटीडी का। तो प्रिंसिपल यही है कि जैसे कोई मेटल है आपका या कोई मेटल वायर है, यदि उसमें टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उसके रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो उस रेजिस्टेंस चेंज को आप मेजर करके टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। ठीक है, यही प्रिंसिपल है। When temperature changes of a wire, then its resistance also changes। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है उसे मेजर करके जो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हो। हाई एक्यूरेसी होती है आरटीडी की। एंड जो वायर यूज में लेते हैं, वायर हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जो वायर का जो मटेरियल होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मतलब यदि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है। एक होता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो आरटीडी आपका क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिटेक्टर या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला डिवाइस है। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जो रेजिस्टेंस मेजर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा या जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसकी इक्वेशन RT इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब अप टू n। यह है आपकी जनरल इक्वेशन वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा आर द कांस्टेंट्स and T is the temperature डिफरेंस भी। ठीक, यदि इसे मैं बाई
क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करें इसका तो आर टी इजक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको मिलेगी। आगे वाली टर्म को आपने नेगलेक्ट किया है, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन किया इस इक्वेशन का, तो आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये ड्यू टू, अब इसमें क्या है, टी स्क्वायर वाली टर्म भी है, तो ड्यू टू स्क्वायर टर्म इट लीड्स टू नॉन लीनियरिटी। स्क्वायर टर्म होने की वजह से ये जो इक्वेशन है ये अपने सिस्टम में जो टेम्परेचर मेजरमेंट जो कर रहे हो उसमें नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो इसी वजह से इसको और अप्रोक्सीमेटेड किया गया और अप्रोक्सीमेशन करके आर टी इक्वल टू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो जब भी आरटीडी की बात की जाएगी लीनियर अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन ही यूज करेंगे। और जैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है या फिर बायोकेमिकल जो इंडस्ट्री है वहाँ यदि टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो वहाँ तो आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो हाई एक्यूरेसी चाहिए तो उस केस में आपको मेजरमेंट लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाली इक्वेशन नहीं चलेगी, वहाँ केवल एक्यूरेट आपको चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो उस कंडीशन में एक्यूरेशन या फिर जो मेन इक्वेशन थी उसका यूज़ करेंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ लीनियर इक्वेशंस की। अल्फा क्या होता है, रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टिव टेम्परेचर कांस्टेंट, T इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। T क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। R नोट है आपका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। RTD में जो टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर की यूनिट जो लेंगे सेंटीग्रेड, ठीक है, इसमें केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना आपको, सेंटीग्रेड वाली यूनिट इसमें लेंगे। RT है आपका रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या था आपका, रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या कांस्टेंट या कोफिशिएंट। डिफरेंस T है टेम्परेचर डिफरेंस। R नोट जब आपका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब रेजिस्टेंस की वैल्यू RT है एट टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब जो रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, यहाँ से इसे मैनिपुलेट कीजिए। RT ये माइनस हो जाएगा R नोट डिवाइडेड बाई R नोट इंटू T, R नोट इंटू T। यूनिट्स की बात करूँ मैं तो 1 ओवर डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की। अब बात करते हैं सेकंड, सेंसिटिविटी ऑफ RTD। RTD की सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डेल RT ओवर डेल T
डेल आर टी ओवर डेल टी इक्वल्स टू आपके पास आने वाला है ये अल्फा आर नोट, अल्फा आर नोट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सेंसिटिविटी होती क्या है? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो टेम्परेचर चेंज के कारण रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ वो है आपका सेंसिटिविटी, जो कि अल्फा आर नोट। यूनिट है आपकी ओम ओवर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से सेंसिटिविटी की बात कर ली। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर रेंज। आरटीडी में जो मटेरियल्स यूज में लेते हैं, जैसे जो वायर आपका वायर एलिमेंट जो होता है वो मेटल, उसका मेटल कौन सा है, उसका मटेरियल कौन सा है, उस पर डिपेंड है आपकी टेम्परेचर रेंज। तो अपन बात कर रहे थे टेम्परेचर रेंज ऑफ आरटीडी। आरटीडी की टेम्परेचर रेंज क्या होती है? इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वायर यूज। जो एलिमेंट, मेजरिंग एलिमेंट आपने यूज में लिया है, वायर आपने यूज में लिया है, वो किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर रेंज। तो फर्स्ट है इसमें प्लेटिनम आरटीडी। प्लेटिनम आरटीडी टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इससे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है टेम्परेचर प्लेटिनम आरटीडी यूज करने के पीछे? केमिकल इनर्टनेस, chemical inertness and good linearity। गुड linearity। सेकेंड है आपके पास निकल आरटीडी। निकल आरटीडी की टेम्परेचर रेंज है -180 टू 430 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड वन है कॉपर आरटीडी, -200 टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों मटेरियल जैसे निकल और कॉपर जो वायर है उसका यूज रेयर केस में ही करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाता है। फोर्थ है टंगस्टन, टंगस्टन आरटीडी। टेम्परेचर रेंज है -270 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो प्लेटिनम आरटीडी है ये सबसे बेस्ट होता है आरटीडी में। मेटल जो आरटीडी वायर यूज में लेते हैं उसमें सबसे बेस्ट है प्लेटिनम आरटीडी। क्यों है? क्योंकि केमिकल इनर्टनेस होती है। केमिकल इनर्टनेस क्या होती है ये भी डिस्कस करते हैं अभी। सेकंड था निकल आरटीडी, कॉपर आरटीडी। रेंज है इनकी -180 टू 430, -200 टू 260। टंगस्टन आरटीडी का होता है रेंज -270 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप। मतलब कि जो आरटीडी आपने यूज़ में लिया है इनका रेजिस्टेंस जो चेंज होगा उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर
रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है वायर के लिए। तो उसी के बेसिक्स पर एक ग्राफ नोट कर रहा हूँ मैं, जो शो करेगा आपका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप। ये फ्रैक्शन है RT ओवर R0, टेम्परेचर ये है आपका प्लॉट निकल RTD के लिए। देन कॉपर RTD, प्लेटिनम RTD गुड लीनियरिटी होती है तो प्लेटिनम RTD, एंड देन टंगस्टन। ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में। निकल RTD, कॉपर RTD, प्लेटिनम RTD गुड लीनियरिटी शो करता है तो लीनियर रिलेशनशिप टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में। एक चीज़ और कि जैसे आप निकल RTD यूज करें तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप कॉपर, प्लेटिनम, टंगस्टन की ओर बढ़ते हो सेंसिटिविटी आपकी डिक्रीज होती जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक? आपने बात अब देखा अपन ने रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप निकल RTD, प्लेटिनम RTD और टंगस्टन RTD के बीच में। अब बात करते हैं प्लेटिनम RTD के बारे में कि प्लेटिनम RTD क्यों यूज में लिया जाता है। मोस्टली प्लेटिनम RTD ही क्यों यूज में लिया जाता है। थर्मोमीटर जो होते हैं आपके, नेक्स्ट आपका प्लेटिनम RTD। प्लेटिनम RTD को यूज करने के पीछे मेन रीजन आपका हाई रेजिस्टिविटी और ऑफ प्लेटिनम, हाई रेजिस्टिविटी ऑफ प्लेटिनम। क्यों है ऐसा? अब एक चीज़ है कि जैसे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी ना तो जो मटेरियल कंजम्पशन है, मटेरियल कंजम्पशन विल बी लेस। रेजिस्टिविटी ज़्यादा, मटेरियल का कंजप्शन लेस होगा। एक सेकंड पॉइंट है इसको यूज करने के पीछे, इजीली वर्केबल। इजीली वर्केबल का मतलब कि प्लेटिनम जो मटेरियल है, मेटल है, उसको आप थिन वायर्स में मैन्युफैक्चर कर सकते हो। थिन वायर्स मतलब इजीली थिन वायर्स में मैन्युफैक्चर कर सकते हो। नेक्स्ट केमिकल इनर्टनेस। केमिकल इनर्टनेस, केमिकल इनर्टनेस से क्या मतलब है कि जैसे आपने टेम्परेचर मेजरमेंट करना आपको ना, टेम्परेचर मेजरमेंट जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे आप किसी फर्नेस का, तो फर्नेस में आपने टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए RTD को यूज़ किया। तो ये जो RTD है, इस टेम्परेचर फर्नेस, जो ये फर्नेस आपका, इसके मेटल से रिएक्शन ना करे, इसके मेटल से रिएक्शन ना करे या फिर इसका ऑक्सीडेशन ना हो यहाँ, इसी वजह से प्लेटिनम RTD का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका केमिकल इनर्टनेस ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। केमिकल इनर्टनेस, इनर्टनेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ इसकी रिएक्शन नहीं होगी और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है? एक पॉइंट और कि जो आपने प्लेटिनम मटेरियल यूज़ किया है, इसकी प्योरिटी है ना, इसकी प्योरिटी डिपेंड करती है, प्योरिटी डिपेंड ऑन
रेशियो ऑफ R100 to R0, R100 to R0। R100 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम मटेरियल का 100 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है उसके। यदि ये वैल्यू R100, यदि ये फ्रैक्शन R100 और R0 1.390 से ग्रेटर है तो आपका प्लेटिनम RTD यूज़फुल है टू मेजर टेम्परेचर, या फिर आप इसे RTD में यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? एक टर्म और होती है यहाँ फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ R100 माइनस R0 R0 इज कॉल्ड फंडामेंटल इंटरवल ऑफ प्लेटिनम RTD। प्लेटिनम RTD का फंडामेंटल इंटरवल होता है R100 माइनस R0। ठीक है यहाँ तक? तो प्लेटिनम टेम्परेचर मेजरमेंट में सबसे पहले आपने बात की टेम्परेचर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस पैरामीटर्स की, देन उसके बाद में टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में RTD को स्टार्ट किया सबसे पहले, RTD में इसके इक्वेशंस को डिस्कस किया है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की है, टेम्परेचर रिलेशन, रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन, देन उसके बाद में टेम्परेचर रेंज की बात की गई है। प्लेटिनम RTD को क्यों प्रेफर किया जाता है उसकी बात की है यहाँ। इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर क्लास में डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ कि जैसे अभी IIT बॉम्बे ने पैटर्न जो चेंज किया है तो उसमें जो टॉपिक सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में जो टॉपिक इन्वॉल्व किए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में एक चीज़ और की है कि ECIN एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ब्रांचेस आपस में पेपर दे सकती है। कॉम्बिनेशन इनका बनाया गया है कि IN वाले EC का भी पेपर दे सकते हैं और इलेक्ट्रिकल का भी, और खुद का तो देंगे ही। ऐसे ही EC वाले EC का पेपर और IN का पेपर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले IN का पेपर एंड इलेक्ट्रिकल का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जैसे EC और इलेक्ट्रिकल है उनका सेपरेट होता था, अलग अलग खुद का पेपर। इस बार EC वाले और इलेक्ट्रिकल वाले भी IN इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब EC वाले EC स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स भी गेट का पेपर देंगे इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो उन्हें भी सेंसर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि सेंसर सब्जेक्ट EC और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा बेसिक नहीं, अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको सेंसर सब्जेक्ट का। और क्वेश्चंस तो साथ में चल ही रहे, तो उसकी प्रैक्टिस की तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है यहाँ तक, थैंक यू।